नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल पर। एंड एज यू नो, मेरा नाम दीक्षा है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी दशहरा पे। तो सबसे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि भाई 10th ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी था और मेरी कोई वीडियो नहीं आई। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 10th ऑफ अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे था। ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरी वीडियो आई नहीं आई। वो मैं बस एक लाइन ऐड ऑन कर रही थी कि उस दिन मेरी वीडियो नहीं आई। मैं सोच रही थी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट लेके आऊं जिससे आप सच में थोड़ा सा अवेयर हो पाए, आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले एंड बहुत सारी चीजें। बट गाइस, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी एंड उसी दिन मैं बाहर घूमने चली गई अपने फैमिली के साथ। बिकॉज बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिला था जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ। तो आई वाज लाइक कि चलो चलते हैं। तो उन सब चक्कर में वो सब रह गया। बट कोई बात नहीं है, एक तरीके से पूरा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ ही मान लो अक्टूबर को। बिकॉज आज दशहरा भी है। दशहरा मतलब कि बुराइयों का खात्मा। सबको पता होगा स्टोरी दशहरा की क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या हुआ था, राइट। राम जी ने रावण का वध किया था। या अगर हम शॉर्ट में और एक इजी कंक्लूजन इसका दे तो हम बोल सकते हैं बुराई का खात्मा करके अच्छाई उस पर राज किया था आज के दिन, राइट। तो वो वाली चीज है। तो आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि आप अपने अंदर की कुछ बुराइयां, ऐसा नहीं है कि बुराइयां नहीं है, सब में बुराइयां होती है। इट्स जस्ट कि हमें ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या चीजें गलत जा रही हैं, क्या चीजें गलत हैं। एंड यू नो व्हाट, जिस इंसान को पता है कि उसमें ये चीजें बहुत गलत हैं यहाँ, या फिर वो यहाँ चीज इन चीजों पर लैक कर रहा है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। हम ढूंढने की क्या क्या चीजें हैं जो शायद हम इम्प्रूव कर सकते हैं, शायद क्या डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो, उसको समझो कि क्या चीजें हैं। हम कैसे इस आज के दिन बुराई का खात्मा कर सकते हैं जिस तरीके से श्री राम ने किया। श्री राम भगवान थे, उन्होंने बहुत बुरी चीजें, मतलब अ, सबसे बुरी चीजें जो थी उनका खात्मा किया है। हम अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने अंदर की बुराई का तो खात्मा कर ही सकते हैं। अपने अंदर की बुराइयां यानी कि किसी को बुली करना, किसी को परेशान करना, जजमेंट पास करना, ऐसे ही बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी बात के। हमें नहीं पता कि सामने वाला किस फेस से गुजर रहा है, लेकिन हम जजमेंट पास कर देते हैं, सुनते नहीं हैं किसी को। अपनी बात बताते रहते हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो कई बार हम सुनते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों पर हम वर्क कर सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नरिश कर सकते हैं इन अ हेल्दी मैनर। नरिश इन द सेंस कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके फिर उन पे काम करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूजुअली हम क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं, कोई सामने से आ रहा है उसको फटाफट से जज कर लेंगे। किसी के अगर ज़्यादा दोस्त हैं तो कह देंगे कि ओ इसके तो बहुत दोस्त हैं, पता नहीं कैसी लड़की है या फिर कैसा लड़का है, कैसा आदमी, कैसी औरत है, इतने दोस्त किसके होते हैं, हमारे तो नहीं है। ये क्या बात हुई, क्यों जज किया आपने उनको? उनमें एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिससे उनको सब पसंद कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। कोई छोटे कपड़े पहन रखे उसको जज कर लिया, कोई रात को अगर लेट आया है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना, उसको जज कर लिया जाता है, आवारागर्दी करके आएगा। क्यों? क्या पता वो इंसान रोजी रोटी के लिए क्या क्या मेहनत कर रहा हो, हमें नहीं पता। तो क्यों किसी को जज करना है यार। जब तक हमें पूरी स्टोरी ना पता हो, कोशिश यही कीजिए कि हम किसी को जज ना करें। बिकॉज जब हम ऐसा करते हैं ना तो सामने वाले की जो फीलिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा हर्ट होती हैं। इसी के लिए एक तरीके से मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस का प्रोग्राम भी बनाया है, ताकि लोग अवेयर हो पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्यों ना हम स्टार्ट करें। तो गाइज, रही बात मेंटल हेल्थ की, बिकॉज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ तो चल ही रहा है। तो इस चीज़ पे मैं सिर्फ आपको छोटा सा एक वो बताना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से पहले, बहुत पहले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होती थी, मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, बहुत सारे होते थे। इनफैक्ट जो साइकोटिक पेशेंट्स होते थे उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनको सोचा जाता था कि भगवान ने इनको पनिशमेंट दी है, या फिर किसी बुरी आत्मा का इन पर साया है, या फिर भगवान ने इनसे नाराज हो चुकी हैं, फिर सुपर नेचुरल चीजें आ चुकी, भगवान ही इसके अंदर है,
राइट। तो ये सारी चीजें सोची जाती थी। अब आप खुद सोचिए, जो मेंटली इल है उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता था। तब धीरे धीरे हिपोक्रेट्स, प्लेटो, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाई। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये चीजें सुपर नेचुरल चीजें नहीं है, सुपर नेचुरल बिलीफ छोड़ दो, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये एक इलनेस है। जिस तरीके से हम बीमार हो जाते हैं, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से इनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स आए। देन 1992 में वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन, तो जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, उसका जो प्राइमरी गोल है वो सिर्फ यही है कि ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई जाए। बिकॉज एक वो टाइम था जब सुपर नेचुरल बिलीव्स मानते थे, बट आज हम 2024 में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग मानते हैं कि इसको भूत दिखाई दे रहा है, इसमें भूत है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। अवेयरनेस आई है, बहुत ज्यादा आई है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अवेयर नहीं हैं, कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बॉस के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो सोचते हैं कि दिन ही खराब है, या ये तो मेरी किस्मत में लिख दिया है, ये तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन उस चीज से स्ट्रेस होने लगता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। दैट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, राइट। तो ये चीजें हमें नहीं पता है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है, हद से ज्यादा शैतानी करता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, कि सुन नहीं सकता है, कोई काम कॉन्टिन्यूटी से नहीं कर सकता है, हम सोचते हैं कि बदतमीज है, मानता नहीं है, बट द थिंग इज, हो सकता है वो एडीएचडी से डायग्नोस हो, हु नोस। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मेन एजेंडा ही यही है, ताकि लोग अवेयर हो सके। एंड इसी चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, ये हर एक साल एक अलग थीम लेके आते हैं। जो इस साल थीम थी वो थी मेंटल हेल्थ एट वर्क, कि काम के दरमियान जब हम काम करते हैं तो वहां पर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए कि इंसान की लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, एक परिवार जहाँ वो अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, या फिर दूसरी चीज जहाँ वो सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है अपने काम पर। डेफिनेटली जहाँ वो काम करता है उसका एनवायरनमेंट अच्छा ही होना चाहिए। तो हम यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस ला सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो कलीग्स है, या यस कलीग्स एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बॉस समझ सकता है कि मेरे जो वर्कर्स हैं उनको क्या चीज़ें चाहिए, जहाँ पे ना कंपनी का लॉस हो और ना फिर वर्कर्स की फीलिंग्स हर्ट हो। तो एक बीच का स्टेप्स हम ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूजुअली क्या होता है कि काम 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 एंड जस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट क्यों ना उसके साथ हम कुछ ऐसा करें, या तो आपको काम ही ऐसा चूज करना चाहिए जहां पर आपका मन लगे, आप सिर्फ पैसों के लिए ना कमा रहे हो, जहां पैसे और मन दोनों से कमा रहे हो। बट आज का जो रोजगार वाला सिस्टम है उसको देख के मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप यही कीजिए, बिकॉज दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई जॉब है, आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक टाइम ऐसा हो जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम हो, ताकि आपको पूरे दिन ये हो कि ये खत्म हो के मैं तो वो वाला काम करूंगा। तो एक तरीके से रेनफोर्समेंट वाला काम करेगा। तो आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्क टाइम को और भी हेल्दी बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए। बाकी कुछ सजेशंस हैं जो हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्क टाइम पे। एक तो यही है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा चंक्स में डिवाइड कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, और बीच बीच में रेस्ट कीजिए, ताकि आपको, भाई रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, एज वेल एज आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। ब्रेक नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, दिमाग खराब होगा, ना तो दिमाग काम में मन लगेगा, कितना ही ज्यादा काम हो ना, काम में आप अच्छे से अपना 100% दे पाएंगे, और अपने ऊपर तो दे ही नहीं रहे। तो कि अब और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ को वर्क लाइफ में मत लेके जाइए, और जो आपकी वर्किंग लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करवाइए। ऐसा होता है तो इंसान को बहुत दिक्कतें आती है। जितना हो सके उतना कंट्रोल कीजिए। अगर आपकी शिफ्ट है 9 to 5, देन ये सोचिए 5 आफ्टर 5 PM आपके दिमाग में कोई भी काम से रिलेटेड चीजें नहीं रहेंगी। देन सेकेंड हम कर सकते हैं ओपन कम्युनिकेशन। एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए को वर्कर्स के बीच में और बॉस और वर्कर्स के बीच में, ताकि वो ओपनली अपनी बात रख पाए कि उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें उनको बुरी लगती हैं, या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मजाक ना बनाया जाए, उसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, प्रॉब्लम्स को, उसको चीज़ को समझा जाए और उसको रिकमेंड किया जाए कि भाई आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए आपके बेनिफिट के लिए। और उसको और भी परेशान करना, उस चीज़ पर उसको जज करना, दैट इज वेरी बैड।
एंड एट लास्ट प्रोवाइड मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज। मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, कहीं पे भी अगर साइकोलॉजिस्ट का सेल है तो दी बेस्ट है, बिकॉज होना चाहिए, हर जगह ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको कोई जब बिना जज करे, आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए, आपको समझते हुए आपकी कोई हेल्प कर सके। तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर नहीं है हमारे आसपास जहां हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें डिमांड रखनी चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। हैप्पी दशहरा टू यू ऑल वंस अगेन। आपका दिन बहुत अच्छा जाए एंड आप अपने जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय। एंड यस, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।